इसलिए बोलते हैं क्लास बढ़ा कीजिए। कल भी मैंने आप लोगों को ग्रुप में रिकॉर्डिंग दिया था, एक छोटा सा और एक पूरा वीडियो का। तो छोटा वाला पहले का रिकॉर्डिंग, तो ऐसे दे रखा है। अब बताओ, इस डायग्राम में आपसे कुछ भी पूछे कुछ भी निकाल सकते हो। अगर आपसे ए बी पूछे तो साइन लगा कर निकाल सकते हो। बताओ ए बी कैसे निकालोगे, साइन से कि कॉस से कि टेन से? ए बी कैसे निकाले, कॉस से। भाई हाइपोटेनस पता होना चाहिए, टेन से निकला जाए। टेन से निकाल लो ए बी, और ए सी निकालना फिर कैसे निकालोगे, तब कॉस से निकालोगे। तब कैसे निकालोगे, कॉस से। तो पूछा क्या है, फाइंड हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, ए बी हाइट ऑफ ट्री नहीं होगा भाई। ए बी तो टूटने के बाद ना है, पहले कितना था भाई। यहाँ से जेसीबी लगाओ, यहाँ से इसका मुंडिया ऊपर उठा दो, तब पता चलेगा। नहीं तो एक उपाय क्या करो, यहाँ से यहाँ तक नाप लो, और यहाँ से यहाँ तक नाप लो, दोनों को जोड़ दो। माने ए बी प्लस ए सी पड़ेगा, तब जाकर आपका ट्री का हाइट आएगा, ए बी प्लस ए सी। चलिए अब आप लोग इसको बनाओ, बताओ कितना आ रहा है ट्री का हाइट। बाकी मैं यहाँ पे कथा कहानी लिख देता हूँ, है ना। आप लोग बनाइए, सब लोग बताइए कितना आएगा ट्री का हाइट। पूछा है फाइंड हाइट ऑफ ट्री, कितना रहा है, 8√3 आ रहा है। चलिए बाकी लोग बनाइए तो। जोड़ने के बाद भी इतना ही आ रहा है। अच्छा, जोड़ के इतना आ रहा है। चलिए अब चलो थोड़ा लिख देते हैं, आप लोग का जो आंसर है उसको देख लेंगे। लिख देते हैं यहाँ पे, लेटस लेट, यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा, डायग्राम दिया नहीं है। लेटस अज्यूम, अज्यूम यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा एसी। सबसे पहले लिखते हैं एसी के बारे में। एसी क्या है, एसी इज द ब्रोकन पार्ट। अपने भाषा में कुछ भी लिखो, जो बात है उसको लिख दो, है ना, जोड़ने के ही लिखो, आपके दिमाग में चल रहा है उसको लिख दो। एसी क्या है, वह टूटा हुआ पार्ट है ऑफ ट्री विच टचेज द ग्राउंड। ठीक है। अब बोलो फिर यहाँ पे ए बी क्या है ना। तो ए बी इज द रिमेनिंग, बचा हुआ पार्ट है, पार्ट ऑफ ट्री है। सो एक्चुअल हाइट कितना होगा ट्री का, एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री कितना रहा होगा, वाज, ये आपका रहा होगा ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में खूब से खूब 3 नंबर का आएगा, क्योंकि ये 4 नंबर लायक ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। केस बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा इसमें कि 3 आपसे ए बी निकलवाएगा, ए सी निकलवाएगा, फिर कुछ कुछ और निकलाएगा, तब जाकर 4 नंबर का होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग को मैं दिखाऊंगा। फिलहाल ये जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर ज्यादा का नहीं आएगा एग्जाम में। ए बी प्लस ए सी क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को लेकर चलते हैं अगले पेज में। काम करते हैं, इसको अभी 8 नहीं किए हैं क्या। ये आपका 8 मीटर है। अगले पेज में इसको लेकर चलते हैं, और यहाँ पे बाकी का जो बचा है उसको निकाल देते हैं। सबसे पहले निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे नाउ। पहले चलो ए बी निकालते हैं। तो ए बी निकालने के लिए हमको टेन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। टेन थीटा इक्वल टू ए बी हो जाएगा, ए बी डिवाइड बाई बी सी। ठीक है, देखो बी पे 90 का एंगल है, तो टेन थीटा, थीटा की जगह कितना है जी, 30 डिग्री है ना, लिख दो 30 डिग्री का है, लाइन व्यस्त करें। टेन 30 कितना होता है, 1/√3, 1/√3 इक्वल टू ए बी निकालना है हमको, और बी सी कितना है, 8 है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आपका आ जाएगा 8/√3 मीटर। लेकिन पूरा पेड़ का भी हाइट नहीं आया, बस आपने ए बी निकालना है। निकालेगा अगेन
अगर पूछता हमसे कि वह पार्ट बताइए, पेड़ के हाइट का वह पोर्शन बताइए, उसका हाइट बताइए जो ग्राउंड को टच नहीं कर रहा है, तब हमारा आंसर कितना होता? 8/√3 मीटर होता। अगर ये पूछता आपसे कि उस पोर्शन का लेंथ बताइए जो ग्राउंड को टच कर रहा है, तो उसके लिए आपको सिर्फ AC निकालना होता। लेकिन हमसे पूछा है कि पेड़ का हाइट बताइए, तो फिर क्या करेंगे? AB और प्लस AC दोनों को निकाल के मतलब जोड़ देंगे, तब जाकर हम लोग का आएगा। अगेन अब हमको AC निकालना है, तो AC अब कॉस से निकाल लो। कॉस 30 डिग्री इक्वल टू ये हो जाएगा BC डिवाइड बाई AC। कॉस 30 कितना होता है? ये आपका होता है √3/2 इक्वल टू BC आपका दिया है 8 डिवाइड बाई AC। तो यहाँ से आपका AC आ जाएगा 8 दूना 16 डिवाइड बाई √3। यह आ जाएगा आपका 16/√3 AC आ जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे सो हाइट ऑफ ट्री इज, सो हाइट ऑफ ट्री वाज लिखना है यहाँ पे, क्योंकि तो टूट गया है ना, वाज AB प्लस AC। तो आपका AB आया है 8/√3 प्लस AC आया आपका 16/√3। दोनों को जोड़ोगे एलसीएम हो जाएगा √3, एक बार में कटेगा तो नीचे तो √3 रह जाएगा, ऊपर हो जाएगा 16 8 24। और जब इसको रेशनलाइज आप करोगे, देखो 24/√3 है, जब इसको रेशनलाइज करोगे, इसको मने में कर लिया करो, √3/√3 से करोगे आप रेशनलाइज, तो हो जाएगा 24√3 डिवाइड बाई 3, 3 से 8 बार में कट जाएगा, तो आएगा 8√3। बोलो सर मन में कैसे करें? देखो यहाँ पे जब इसको रेशनलाइज कर, नीचे कितना आएगा? नीचे आएगा 3, तो 3 से 8 बार में कट जाएगा, आएगा √3 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि √3/√3 से करेंगे 8√3 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। बताइए कोई डाउट किसी को? अब देखो केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या करेगा, बोल देगा कि तो एक क्वेश्चन है, इसका कोई डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाकर पहला क्वेश्चन बोलेगा आप हमको उस पोर्शन का हाइट बताइए जो ग्राउंड से टच नहीं कर रहा है, पहला क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको AB निकालना पड़ेगा। फिर दूसरे क्वेश्चन में बोलेगा वो कि उस पोर्शन का लेंथ बताइए या हाइट बताइए जो ग्राउंड को टच कर रहा है, तब हमको AC निकालना पड़ेगा। फिर बोलेगा तीसरे क्वेश्चन में टोटल पेड़ का हाइट शुरू में कितना था ये बताइए, तब निकालेंगे AB प्लस AC। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है, डायरेक्ट पूछा है पेड़ का हाइट, हमने निकाल दिया है AB प्लस AC, जो कि आपका आया है 8√3 मीटर। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों का? आगे बढ़े? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पीछे करें, देख लो। इसके बाद वाला कहीं गड़बड़ है क्या? अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन का लेंथ बहुत बड़ा होगा, आपको देख कर लगेगा पुराने निकाल देगा हम लोग का क्वेश्चन देखने के बाद। तो नॉर्मली जो बच्चे पढ़ते नहीं है ना, वो इसका इंग्लिश लैंग्वेज देखकर वहीं पर, तो पहला उन लोग का प्राण वहीं पर निकल जाता है, इसका क्वेश्चन का लेंथ देखकर। जैसे देखो इस क्वेश्चन का लेंथ देखो कितना बड़ा है। ठीक है, तो इसका भी मैं आप लोगों को पहले डायग्राम दिखाता हूँ, फिर आप लोग अच्छे समझ में आएगा। स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रेन। चलिए डायग्राम आ गया, अब देखिएगा इसको सब लोग। भारती जी थोड़ा देर से आप ज्वाइन कर रहे हैं आजकल, स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर लीजिए सब लोग। जब भी हम क्या करते हैं, कुछ सर्च करते हैं, तो एक बार पता नहीं गूगल में कब क्या सर्च कर दे, है ना, और क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, तो एक बार देखना पड़ता है। देखो ये स्लाइड्स है, दिख रहा है आप लोगों को? वाटर पार्क में भी ऐसा स्लाइड लगा रहता है, वो काफी बड़ा बड़ा होता है। तो अगर आप देखोगे छोटे बच्चों का स्लाइड अलग आता है, जैसे छोटा वाला जो स्लाइड है छोटे बच्चों के लिए।
अच्छा इससे भी छोटा ये वाला है, इसको ले लेते हैं। ये छोटे बच्चों का स्लाइड है। देखिएगा इस डायग्राम को आप लोग, ये जो स्लाइड है छोटे बच्चे का स्लाइड है ये वाला। और ऐसे ही बड़े बच्चों का थोड़ा बड़ा आएगा, है ना, एज के अनुसार होता है। छोटे बच्चे थोड़ा उनका छोटा बनाना पड़ेगा, मुंह हाथ फोड़ लेंगे गिर उड़ कर। बड़का बच्चा सबका कहाँ दिया है। चलिए इसे ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा लग रहा है हमको। थोड़ा बड़ा है। तो ये हो गया बड़े बच्चों का स्लाइड। ऐसा वाटर पार्क में जाओगे तो इससे बड़े बड़े सब स्लाइड होते हैं, तो काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं। तो सब हाँ छोटे बच्चों के लिए सब नहीं होता है, बच्चे गिर उड़ जाएंगे, चोट लग जाएगा। ये बड़े बच्चों का स्लाइड है। तो अगर इसका भी आप डायग्राम थोड़ा बहुत देखोगे, देखो स्लाइड का ये जो सीढ़ी है इसका ये हाइट नहीं है। ये सीढ़ी हल्का सा बेंड लगा रहता है, ये हाइट नहीं है। हाइट हमेशा 90 के एंगल पे होता है। तो आपसे बोलता है कि कोई स्लाइड मान लो कि 2 मीटर ऊंचा है, तो आपको यहाँ से 90 का एंगल बनाना पड़ेगा ऐसे। और इसका जहां तक बेस जो टच करता है आपका हो जाएगा बेस। जैसे ये कितना ऊंचा है, तो यहाँ से 90 का एंगल बना लीजिए। और जहां तक जमीन में इसका ये जो आगे वाला हिस्सा जो टच कर रहा है, इससे पता चल जाएगा कि इसका हाइट कितना है। तो अगर हम यहाँ पे हाइट की बात करें, इसका नाम लिखते हैं ए बी सी। ये हो गया आपका ए, बी, और ये हो गया सी। यहाँ भी हो गया ए। सर इसका नाम अलग लिखते हैं, डी, ई, एफ। दो को स्लाइड बनाए हैं, छोटे बच्चे के लिए, बड़ा बच्चे के लिए अलग। क्वेश्चन बाद में देख लेंगे। तो अगर पूछेगा स्लाइड का हाइट, तो स्लाइड का हाइट बताओ क्या होगा, ए बी होगा। इस वाली साइड का हाइट क्या होगा, डी ई होगा। अब पूछेगा आप लोग स्लाइड का लेंथ, जहाँ पे बच्चे फिसल कर नीचे जा रहे हैं, पैंट फाड़ लेते हैं अपना, उसका लेंथ बताइए। तो क्या होगा आपका, ए वाला होगा। ये होगा स्लाइड का लेंथ। ये क्या होगा आपका स्लाइड का लेंथ। जैसे यहाँ पे होगा ए सी, जो हाइपोटेनस की तरह काम करे, होगा स्लाइड का लेंथ। यहाँ पे क्या होगा आपका डी एफ, ये होगा स्लाइड का लेंथ। अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए सब लोग, बताइए आप लोग समझ में आता है कि नहीं। बुक भी होगा आप लोगों के पास, चाहिए तो बुक निकाल लीजिए, दिक्कत अगर मोबाइल में पढ़ने में। बताइए पढ़ के आप लोग को समझ में आ रहा है क्वेश्चन में कि क्या बोला है। देखो इस सब का भी कॉन्ट्रैक्टर होता है, ऐसा नहीं कि जाओगे दुकान पर तुमको मिल जाएगा। स्कूल में जब लगता होता है तो इसका भी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होता है, उनसे बोला जाता है कि हमको इतना का स्लाइड चाहिए, इतने बच्चों को लगाना है। हाँ एंगल दे दिया है, हाइट दे दिया है, स्लाइड का लेंथ निकालना, मैंने छोटका के लिए एसी निकालना है, बड़का के लिए डीएफ निकालना है। बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, साइन का कि कॉस का। साइन का लगाएंगे, दोनों का निकाल देंगे। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए डायग्राम भी हम पूरा बना लेते हैं। हाँ, देखो क्वेश्चन आसान होते हैं।
एप्लीकेशन ऑफ, हाँ यही जो आंसर आएगा बुक में ला लीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री के क्वेश्चन आसान होते हैं, लेंथ बड़ा होता है, लेकिन क्वेश्चन क्या होते हैं, आसान होते हैं, ध्यान रखना है। तो आप लोगों को क्वेश्चन का लेंथ से नहीं घबराना है। अच्छा केस बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो क्या तुमको लगता है कि इतना छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा? नहीं पूछेगा, बड़ा सा क्वेश्चन पूछेगा, डायग्राम बड़ा देगा खूब, आप लोग का दिमाग खराब कर देगा डायग्राम दे देकर। लेकिन हम लोग के दिमाग में एक बात रखना है कि 3 गो लेसन है जहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और एगो है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एगो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पे क्वेश्चंस काफी बड़े बड़े होते हैं और वहां से हमसे केस बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल आसान होता है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। देखो क्या बोला है इसमें, बोला है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो प्लान करता है इंस्टॉल करने के लिए 2 गो स्लाइड्स, 2 गो, एक छोटा बच्चा के लिए 5 साल का छोटा है, 5 साल से बड़ा वाला का, फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन पार्क, ताकि बच्चे पार्क में खेल उल सके। बच्चों का फेवरेट होता है, अपने स्कूल में देखोगे ऊपर से नीचे सब फिसलता रहता है और घर जाकर पैंट फाड़ कर चला जाता है। जैसे आप लोग भी अगर शुरू से पढ़े होगे हम लोग के स्कूल में, तो कितना सारा पैंट फाड़ कर गए होगे, खास करके बॉयज वगैरह, है ना? क्यों अनिकेत, कितना पैंट फटा हुआ है आज तक? हैं? अब नहीं बोलेगा। पवन, फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, नहीं बोलेंगे ना? जिनका एज 5 साल से, हाँ 5 साल से, कौन लिफ्ट कर गया? पवन, अनिकेत। खेले तो हो गए आप लोग भी, ऐसा थोड़ी है, हम लोग तो भाई खेल के कितना सारा पैंट फाड़ दी। हम लोग के स्कूल में पता है क्या होता है, ये तो चलो प्लास्टिक वाला है, हम लोग के स्कूल में पाका वाला होता है। सरकारी स्कूल में सब मतलब फर्श का ये बनाते हैं पाका का, और पूछो मत उसमें एगो दूगो गाढ़ा गोड़ी हो जाता है, लेकिन बच्चों को खेलना है, अब खेलेंगे तो पक्का पैंट फटेगा, खेलने से बजाएंगे नहीं। हम लोग में जब नया नया बना था ना, तो हम तो कितना सारा पैंट फाड़ दिए थे खेल कर। रोज जाते थे, मानते नहीं थे। आगे देखिए क्या क्या, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर एक लेडी है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सी, for the children below the age of 5 years, she prefer to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। अगर बच्चों का हाई एज 5 साल से कम है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वो एक स्लाइड प्रीफर कर रहे हैं जिसका हाइट, स्लाइड का हाइट, अब स्लाइड का हाइट माने हाई नहीं है, देखो ये वाला हाइट नहीं है, ये तो स्लाइड का लेंथ हो गया ना, ये वाला हाइट थोड़ी है, तो आपका लेंथ है ये वाला। स्लाइड का हाइट क्या होगा, ए बी, इस तरह से हाइट, हाइट हमेशा 90 के एंगल पर। अब ये मतलब सकता सीढ़िया हाइट है क्या, नहीं सीढ़ी हाइट नहीं है, सीढ़ी हल्का सा तिरछा लगाया जाता है। अगर आपको देखना स्कूल में स्लाइड होगा तो सीढ़ी हल्का सा तिरछा लगा होगा, ताकि बच्चे आराम से इसके ऊपर चढ़ सके, क्योंकि 90 के एंगल पर चढ़ना काफी मुश्किल होता है। आपको मान लो कहीं पर साइकिल चढ़ाना है ऊपर की तरफ ऐसे, तो दिक्कत होगा, यही थोड़ा सा हल्का सा तिरछा ढलान हो तो साइकिल चढ़ने में आसानी होता है। तो ग्रेविटी को कम करने के लिए हल्का सा सीढ़ी को तिरछा रखा जाता है। तो हाइट हमेशा 90 के एंगल पर लाइन बना के निकालेंगे। तो यहाँ पे जो ए बी है, ये आपका दे रखा है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ये हो गया आपका ए बी। दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा होगा, चलो इसको ब्लैक कर देते हैं। 1.5 मीटर हो गया ए बी, छोटा बच्चा सब खाती। आगे क्या बोला है, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ये जो ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है, अब आपको एंगल बना दिखाना पड़ेगा इसको। ये जो ग्राउंड के साथ जो ऐसे एंगल बना रहा है ए सी करके, ये कितना बना रहा है आपका एंगल, ये बना रहा है 30 डिग्री। ये जो आपका एंगल है, आपका एंगल 30 डिग्री। ये हो गया पहला डायग्राम। ये तो हो गया 5 साल से कम एज के बच्चा के लिए। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके, 5 साल से बड़ा। तो 5 साल का बड़ा शुरू होता है यहाँ से, वेयर एज से। वेयर एज फॉर इल्डर चिल्ड्रेन, माने 5 साल से बड़ा। सी वांट्स, वह चाहती है कि हैव अ स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। एक स्टीप स्लाइड हो, माने थोड़ा और ज्यादा जल्दी से नीचे जाए वो, जिसका हाइट हो 3 मीटर, माने इसका दुगुना हाइट। हो गया आपका 3 मीटर, 3 मीटर हो, और एंगल कितना हो, एंगल थोड़ा ज्यादा हो, तब थोड़ा बड़ा बच्चे का थोड़ा एंगल ज्यादा होगा, तो लोग ऊपर से थोड़ा और थोड़ा ऊंचा सहने में अच्छा लगेगा। तो एंगल बोला इसके लिए 60 डिग्री बोला है, मैंने एंगलो डबल कर दिया। ये आपका जो एंगल कर दिया इसने डबल कर दिया, बोला कि 60 रुपये। इसको थोड़ा सा इसको स्टीप रखो, ताकि उन लोगों को थोड़ा नीचे जब आए तो और तेजी से नीचे आए, बड़े बच्चे आराम आराम से नीचे आएंगे तो उनका मजा नहीं आएगा। ये हो गया 30 डिग्री। पूछा क्या है,
व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। दोनों केस में 5 साल से छोटका खाती है 5 साल से बड़का खाती स्लाइड का लेंथ कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखो डायग्राम आप सब लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे कैसे, लिख देंगे यहाँ पे फॉर बिलो 5 years लेट ए बी इज द हाइट ऑफ स्लाइड विच इज 1.5 मीटर एंड ए सी इज द लेंथ ऑफ द स्लाइड। यहाँ लिख देंगे फॉर इल्डर चिल्ड्रेन लेट अस अज्यूम डी ई इज द हाइट ऑफ स्लाइड्स एंड डी एफ इज द लेंथ ऑफ स्लाइड। इतना लिख लोगे, बताइए। जो डायग्राम में दिख रहा है उसको लिखना है, आपका जैसे आपके मन में जो आता है उसको पहले लिख लो, लेकिन जो डायग्राम में दिख रहा है वही लिखना है। बताइए इतना लिख लोगे सब लोग। हाँ जी, श्रेया सिस्टर नियासा कुमारी, आप लिख लोगे इसको। श्रेया सिस्टर, ठीक है। तो जो बस दिख रहा है उसी को लिखना है, ठीक है। कि यहाँ पे एक बार फिर से लिख दे हम, सर लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। अब डायरेक्ट निकालते हैं यहाँ पे इन ट्रेंगल, इन राइट ट्रेंगल, पहले छोटका में चलते हैं। इसका नाम है ए बी सी, ए बी सी। अगर मैंने यहाँ पर ट्रेंगल लिख दिया तो फिर मैं यहाँ बगल में ट्रेंगल का सिंबल नहीं बनाऊंगा, या तो इसको नाम मत लिखो तब बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको लिख दिया तो फिर ट्रेंगल का सिंबल नहीं बनाना है। इन राइट ट्रेंगल ए बी सी। अब बताओ ए बी सी में अगर मुझको ए सी निकालना है, 30 वाले एंगल से देखूंगा तो ये है आपका पी। पी दिया है आपको, एंगल दिया है, और ए सी माने हाइपोटेनस निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, साइन का कि कॉस का कि टेन का? साइन का, साइन का लगाएंगे फॉर्मूला। लिखेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ए बी डिवाइड बाई ए सी, ए बी डिवाइड बाई ए सी, ये हो जाएगा आप लोगों का। चलिए ए बी का वैल्यू लिखिए, साइन 30 तो आपको होता है 1/2। तो ए बी आपका दिया है, कितना दिया है ए बी जी, 1.5, 1.5 मीटर दे रखा है, और ए सी आपको निकालना है। तो यहाँ से आपका ए सी कितना आ जाएगा, बोल सकते हैं हैंस, ए सी इक्वल टू 3 मीटर। अब चलते हैं अगले ट्रेंगल में। आसान है, बोलोगे सर काहे लिखवा रहे, एगो दोगो लिखवा देते हैं, फिर आप ही लोग से करवाएंगे डायग्राम बनाकर। इन राइट ट्रेंगल, इसका नाम क्या लिख दें, डी ई एफ, डी ई एफ। इसमें चलते हैं, डी ई एफ में। अगर यहाँ पे फिर से हम लगाएं, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएं, सेम तो क्वेश्चन है, बस अलग अलग हाइट दिया है। तो यहाँ भी साइन लगेगा, साइन 30 बराबर हो जाएगा डी ई बाई डी एफ। लिखेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू डी ई बाई डी एफ। साइन 30 फिर से आपका होगा 1/2, और बाकी यहाँ पे आप लोग एरो वगैरह लगा दीजिएगा ऐसे, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसको भूलना नहीं है। 1/2 इक्वल टू डी ई आपका दिया है कितना, 3 दिया हुआ है, और डी एफ निकालना है। तो हो गया आपका 3 मीटर डिवाइड बाई डी एफ। तो यहाँ से आपका डी एफ आ जाएगा इक्वल टू साइन 60 है, तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। मेरे पर 30 लिख रखा है ना, साइन 60 दिया हुआ, तो हो जाएगा √3/2। तो डी एफ कितना आ जाएगा, 3 दूना का 6, 6 डिवाइड बाई √3। चाहो तो इसको काट दो यहीं पर, √3 से √3, तो √3 से बताओ 3 कितने बार में कट जाएगा, √3 बार में कट जाएगा। इतना तो आप लोगों को 10th में पता चल ही गया होगा। 3 से √3 से 3 कितने बार कटेगा, बड़ा कौन है, 3 की √3, तो बोलेंगे 3 बड़ा है। √3 में √3 से जब गुणा करोगे आप लोग तो आता है आपका 3। मतलब अगर 3 को काटना हो √3 से तो कितने बार में कटेगा, √3 बार में, तब ना गुणा करने पर √3 3 आ जाएगा आप लोगों का।
चाहो तो रेशनलाइज वगैरह करके निकाल सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा आपका 2√3 मीटर। अब 2√3 ज़्यादा होता है 3 मीटर से, ठीक है। 2√3 आपका क्या होता है, ज़्यादा होता है 3 मीटर। देखो √3 होता है आपका 1.732। यहाँ पे कितने से गुणा है, यहाँ पे गुणा है 2 गुणा 1.5, यहाँ पे गुणा है 2 गुणा 1.732। ज़्यादा बड़ा कौन होगा, ये वाला होगा, क्योंकि बड़े बच्चों का स्लाइड बनाना है तो ये वाला बड़ा होगा। तो होगा 2√3 मीटर। अब यहाँ पर लिख देंगे जो ये बात बोला है यहाँ पे, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। तो लिखेंगे यहाँ पे, सो द लेंथ ऑफ स्लाइड्स फॉर बिलो 5 years, ये कितना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मीटर। एंड फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, फॉर एल्डर चिल्ड्रेन ये कितना है आपका, ये आपका यह है 2√3 मीटर। और यहीं पे हो जाएगा आपका क्वेश्चन खत्म, आंसर। अब बताओ किसको डाउट, बताइए बच्चों। बाकी कथा का लिख दो ना कि ए बी क्या है, ए सी क्या है। आगे बढ़े, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो यहाँ पे अभी तक एलिवेशन डिप्रेशन नहीं लिखा था, अब आ गया एलिवेशन लिखा हुआ। एलिवेशन माने नीचे से ऊपर की तरफ एंगल बनेगा, तो इसका डायग्राम बनाना है, क्योंकि हम बनाते हैं फिर आप लोग बनाना सीख जाओगे। देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ फुट ऑफ द ग्राउंड which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देख रहे हो कितना घुमाया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट बताना है। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले को टावर बनाते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, एगो पहले टावर बनाते हैं हम लोग, फिर देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखेंगे बाद में। तो ये रहा एगो टावर आप लोगों का एयरटेल का। अब कुछ भी बनाओ ना तो उसको ग्राउंड जरूर बनाया करो, ग्राउंड बना दिया करोगे ऐसे। देखिए सर ये ग्राउंड है आप लोगों का, ये हम लोग का क्या है, ग्राउंड है भाई। कोई भी चीज हो ग्राउंडे पर होगा, बिल्डिंग हो चाहे कुछ हो, ग्राउंडे पर होगा। तो ये आपका हो गया ग्राउंड, लिख भी दिया करो कि आपका ग्राउंड है GRUND, GROUND लगा है नहीं, तो लिख देते हैं GND ग्राउंड है आपका ये। ठीक है, ये हो गया ग्राउंड आपका। अब ये है आपका एक जियो का टावर, कैसे दिखा दे इसको, ऐसे दिखा दें बस समझ जाइए कि जियो का टावर है। जियो एयरटेल जो भी समझना समझ जाइए, हम इसको लिखते हैं एयरटेल, एयरटेल 5G का टावर है। अब एक एक जो बात लिखा है उसको लिखो। सबसे पहले बताओ ये जो 30 डिग्री बन रहा है एंगल, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। कहाँ पे बन रहा है, ग्राउंड पे बन रहा है, देखो लिखा है ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ऑन द ग्राउंड। लेकिन ग्राउंड पे कहाँ बन रहा है, तो बोला इसमें 30 मीटर की दूरी पे, 30 मीटर की दूरी पे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब देखो टावर का टॉप हाई है AB, जैसे इसका नाम लिख देते हैं, मान लेते हैं AB आपका टावर का हाइट है, तो टावर का टॉप हो गया A, और टावर का बॉटम क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, चाहे उसका पैर क्या होगा, आ जाएगा B पे। तो बोला है कि जो 30 डिग्री बन रहा है ना एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कहाँ से बन रहा है, देखो भाई पूरा जमीन तो जमीने है, कहीं से बना सकते हो 30 का एंगल, पूरा जमीन खाली है, दाएं बाएं कहीं से बनाओ 30 का एंगल। कोई बोलेगा सर यहाँ से बना लेती है, बना लो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कहाँ जहाँ तुम बनाओ, जहाँ से तुम इधर बना लो, इधर बना लो, लेकिन बताना पड़ेगा कहाँ से बना रहे हो। तो इसमें बोला है ना कि टावर के पैर से, ध्यान से देखो,
टावर के पैर से, यहाँ पर लिखा है फुट, किसका जी? फुट, टावर का। टावर के पैर से 30 मीटर की दूरी पे, और जैसे टावर का पैर ये हो गया बी, अब इसे 30 मीटर की दूरी मान लेते हैं कि आपके इधर की तरफ है, अंदाज से मान लेते हैं, चलो ये आपका हो गया 30 मीटर। तो बी से हम मान लेते हैं एक पॉइंट है सी, यहाँ पे सी पॉइंट है, बी से सी है आपका 30 मीटर, बी सी है आपका 30 मीटर। यहाँ से अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ ए टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से जी? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, देखो पॉइंट कहाँ पे है? ग्राउंड पे है, तो ग्राउंड पे पॉइंट है, लेकिन कहाँ पे पॉइंट है? बोला है 30 मीटर दूर है टावर के फुट से, तो हम बोला यहाँ पे, मतलब ये जो 30 एंगल बन रहा है, ये सी के पास से एंगल बन रहा है, ये वाला। तो ये जो एंगल बन रहा है 30 आपका कहाँ से बन रहा है? यहाँ पे। जानबूझ के क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ है, यहाँ से बन रहा है 30 का एंगल। तो 30 मीटर की दूरी पे ग्राउंड पे कोई पॉइंट है जहां से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। अब बताओ इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछेगा निकाल लोगे? क्या क्या पूछ सकता है आपसे? एसी पूछ सकता है, ए बी पूछ सकता है, बाकी सब तो दिया हुआ ही है। बताइए। टावर अगर ए बी है तो 90 के एंगल पे होगा इसका हाइट। क्या पूछा है? फाइंड हाइट ऑफ टावर। बता सकते हो टावर का हाइट कितना होगा? ए बी निकालना। बताओ ए बी कैसे निकालोगे? साइन से, कॉस से, कि टेन से? टेन से। बताइए कितना आ रहा है? लेट ए बी इज द हाइट, मिलाओ एक बार आंसर, हाइट ऑफ टावर। इनका 10√3 आ रहा है जी, तो मिलाइए जी। अच्छा, 30/√3 आ रहा है ना? हाँ, 10√3 हो जाएगा। हाँ ठीक। ए बी इज द हाइट ऑफ टावर एंड सी इज द पॉइंट, सी वह पॉइंट है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द, अरे कुछ ना कुछ लिखना होता है, ठीक है, एग्जाम में उतना पढ़ता नहीं, हल्का फुल्का पढ़ लेता है कि दिया हुआ है कि नहीं। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर। यह फिक्स नहीं होता है, जो आप ऊपर जो लिखोगे इंग्लिश वगैरह में, यह सबका, सारे बच्चों का ये अलग अलग हो सकता है। आंसर जो आएगा, आंसर सबका सेम होता है। एग्जामिनर को ज्यादा मतलब होता है आंसर से, हाँ थोड़ा बहुत ऊपर चेक करेगा अपना देखने के लिए। तो अब तो आराम से बता सकते हो इसका। बोले सर ए बी निकालना है, सीधे 10 लगाते हैं। इन राइट ट्रेंगल, देखो अगर मैं ऐसा सिंबल बनता हूँ राइट ट्रेंगल, इसका नाम होता हूँ ए बी सी, तो अब मुझे यहाँ पर ट्रेंगल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ट्रेंगल का सिंबल बना दिया है। तो ये आप लोगों के ऊपर है कैसे आप इसको लिख रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या जी? 10 30 डिग्री इक्वल टू, ये हो जाएगा ए बी डिवाइड बाई बी सी। 10 30 होता है आपका 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू ए बी। ए बी आपको निकालना है, तो ए बी की जगह ए बी रख लिए। कभी कभी बुक में ए बी को एक्स मान लेगा या एच मान लेगा, तो आप लोगों पर डिपेंड करता है। अगर यहीं पे कंफर्टेबल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बी सी आपका हो गया 30, तो फाइनली यहाँ से ए बी आपका आ जाएगा 30/√3, 30/√3। जब इसका ऑपरेशनलाइज करोगे, चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, इतना मीटर आंसर आ जाएगा। चाहो तो नहीं, थोड़ा और अच्छा से लिखना चाहते हैं तो रेशनलाइज जब करोगे √3/√3 से, तो √3 चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, और नीचे आ जाएगा 3, और 3 से 30 कट जाएगा 10 बार में, तो हो जाएगा 10, और √3 जो ऊपर बचा हुआ है 10√3 मीटर। तो इसी में से आप लोग का कोई ना कोई आंसर आ रहा होगा। तो अंत में आप लिख देंगे हैंस हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज 10√3
मीटर, यही हो जाएगा आपका आंसर। अब बताइए कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 6 बजे। ठीक, आप चाहो तो इसके एग्जाम्पल बनाकर देख सकते हो कि आप लोगों से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो कल मिलते हैं सुबह 6 बजे। 1 घंटा जो आप लोग का नॉर्मल जो क्लास नहीं चलता है, अलग अलग से पढ़ा रहे हैं, मतलब 10th वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसमें मैं आप लोगों को लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन कराऊंगा। मैं आप लोगों को रेशियो वाले A1/A2 B1/B2 C1/C2 पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, के वगैरह का वैल्यू निकलना, उसमें कल कराऊंगा आप लोगों को।